ओम शांति। 9 फरवरी 1976। अव्यक्त मुरली से प्रश्न है, सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है? आशीष भाई, सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है? मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है? सफल करना है श्वासोश्वास को। विठल भाई, सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है? लक्ष्य को स्मृति में लाना है। सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है? मंजूमन, हाँ, एक बाप और दूसरा नहीं, ये है महातपस्या। ये है सफलता का आह्वान करो तो सफलता मूर्त बनेंगे। सफलता मूर्त बनने के लिए क्या कर? प्रकाश भाई, प्रकाश को लाना है, प्रकाश को बढ़ाना है। हलदर भाई जी, सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है? क्या करना है? सफल करना है समय श्वास। और असफलता क्यों मिली इसकी चेकिंग करनी है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। श्रीमत पर चलो। और सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है? सोमान में रहना है। और क्या बनाना पड़ेगा? प्लान बनाओ। बिना प्लान के सफलता मूर्त नहीं बन सकेंगे। और मोहब्बत में आ जाओ तो सफलता मूर्त स्वतः ही बनेंगे। और क्या करना? सफलता सम्मान का अभ्यास करना। सफलता गले का हार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं कल्प कल्प की सफलता मूर्त आत्मा हूं। और निश्चय बुद्धि बनना है तो सफलता स्वतः ही आएगी। और सक्सेस कैसे आती है संसार में? दृढ़ता से। और कैसे आती है? आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत, फोकस ऑन एम, और एकाग्रता से अपनी बुद्धि को एकाग्र कर देना जो पाना है उसके प्रति। और समर्पण बुद्धि से। और उसकी जो सफल होते हैं उनके जीवन का स्टडी करना, अध्ययन करना। जो आईएएस की एग्जाम देते हैं उनके पास आप देखेंगे वो CSR होता है, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू मैगजीन। उस मैगजीन में सारा कुछ आईएएस की एग्जाम को कैसे प्रिपेयर किया जाए वो सब कुछ रहता है। क्योंकि हमारे घर में था वो, बचपन से लेके हर महीने एक CSR आता था, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू। पूरा ढेर कमरा भर गया था उससे, इतने सारे CSR हर महीने एक आता था। तो उसमें इंटरव्यूज वो सब कुछ होता था। जिन्होंने सफलता पाई है उनका जीवन स्टडी करना, इन्होंने सफलता कैसे पाई, क्या साहस था, कौन सा शौर्य था, कौन सी प्लानिंग की थी, कैसे समय को वेस्ट नहीं किया था, वो सारी बातें उसमें थी। और सफलता मूर्त कैसे बनेंगे इसमें कुछ और ही है। दुनिया से अजीब। जवाब तो बिल्कुल नहीं आया अभी तक, एक भी नहीं आया, जरा सा भी नहीं आया, सेक भी नहीं है जरा सा उस जवाब के। विफलता को स्वीकार करना, उस पे काम करना, उससे सीखना और फिर सफल होना। और एक बिलीफ सिस्टम रखना कि सफल होना ही है। और लक्ष्य के प्रति समर्पण जाओ। जैसे एडिसन करता रहा, वो जो फिलामेंट यूज करते हैं लाइट में, 1000 बार फेल हुआ। कितने लोग आए, उसके जो साथी थे वो कहने लगे अभी छोड़ो, पर वो उसने छोड़ा नहीं, वो करता रहा जब तक सक्सेस ना पाले तब तक। बाबा का उत्तर है सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है? उत्तर है बदला नहीं लेना है बल्कि स्वयं को बदलना है। महावीर बनना है, मल्ल युद्ध नहीं करना है। मल्ल युद्ध क्या होता है? कुश्ती उसका एक प्रकार है।
मल्ल युद्ध खेलते हैं ना, अखाड़े में खेलते हैं मल्ल युद्ध। एक उसी से निकला हुआ कुश्ती है, उसी से निकला हुआ पहलवान बनते हैं उसमें। रेसलिंग, बॉक्सिंग तो एकदम मॉडर्न अलग है, मल्ल युद्ध अलग चीज है। कॉम्बैट रेसलिंग कहा जाता है। 4 प्रकार के मल्ल युद्ध होते हैं। एक होता है हनुमंती, हनुमान का खेला हुआ। एक होता है जामवंती, वो जामवंत ने जिसमें हड्डियां तोड़ते हैं, वो रावण को अपनी इधर आर्म्स में दबा के रखा था 6 मास, तो उसमें नहीं जामवंती पर नाम, हाँ बाली ने किया था पर नाम जामवंत का है, तो जामवंती। तीसरा होता है जरासंधी और चौथा होता है भीमसेनी। ऐसे 4 प्रकार के मल्ल युद्ध होते हैं। तो मल्ल युद्ध करना माना अगर कोई ने कोई बात कही तो उसके प्रति संकल्प चरने लगे, यह क्या किया, यह क्यों कहा, इसको कहा जाता है मनसा से व वाचा से मल्ल युद्ध करना। तो यह है मनसा, यह है वो 4 प्रकार उधर है, ये दूसरे प्रकार इधर बाबा ने बताया। मनसा मल्ल युद्ध और वाचा मल्ल युद्ध कब होगा, जब किसी ने कोई बात कही और हमारे मन में संकल्प चलने लगे, इसने ये क्यों कहा, इसने यह क्या कहा, इसने ये नहीं कहना चाहिए था, बहुत खराब कहा। हम इतनी सेवा कहते हैं और हमारे लिए ऐसी ऐसी खराब बातें कहते हैं, गिराने वाली ऐसे कमेंट्स, डिस्टर्ब करने वाली बातें हमारे लिए। हम यहां दिन रात काम करते हैं और ये तो सेवा भी नहीं करते और फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बोलते ही रहते हैं। क्या इनके प्रति संकल्प में प्रेम रहेगा? एक चर्च में एक पादरी प्रेम पर प्रवचन करता है और प्रवचन करते करते पूछता है कि इस सभा में ऐसा भी कोई है जिसके हृदय में जरा भी घृणा नहीं है? 1000 लोग होते उस चर्च में उस समय प्रार्थना करने वाले और उसका प्रवचन सुनने वाले। वो पूछता है क्या एक भी ऐसा है कि जिसके हृदय में घृणा बिल्कुल नहीं है? तो वो देखता है और बहुत उदास होता है, कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। वो कहता है क्या ऐसा एक भी नहीं है? फिर देखता है धीरे धीरे एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति, 100 वर्ष की आगे की उसकी उम्र होती है, वो हाथ खड़ा करता है और उसे देखकर वो खुश हो जाता है, कम से कम एक तो निकला। ये एक ही काफी है कि प्रभु का अवतरण इस चर्च में हो जाए। एक तो ऐसा है कि जिसने घृणा को जीत लिया, विजय प्राप्त कर लिया और जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है सबके लिए। तो कहता है मैं बहुत खुश हुआ, कम से कम एक तो है। उसको पूछता है बूढ़े व्यक्ति को, क्या आप बता सकेंगे कि आपने घृणा पर कैसे विजय पाई? वो क्या राज है, क्या सीक्रेट है, क्या रहस्य है? तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है जो जो मुझे सताते थे और जो जो मुझे दुख देते थे सब के सब मर गए। अब मैं किससे घृणा करूं? जिन्होंने मुझे, क्योंकि वो खुद अब बूढ़ा हो गया है, तो जिन्होंने उसको सताया था और दुश्मनी थे, मेरे सारे दुश्मन मर चुके हैं। अब कोई घृणा करने के लिए बचा ही नहीं है, अब मैं किससे करूं? इसलिए घृणा से मुक्त हूं। मेरे सारे दुश्मन मर चुके हैं। तो कोई कुछ कहे, कोई कुछ करे, यह क्या किया, यह क्यों कहा, इसको कहा जाता है मनसा और वाचा से क्या करना? मल्ल युद्ध करना, कुश्ती। नमन, नमना अर्थात झुकना, बहुत गहरी बात है ये। तो जब नमेंगे तभी नमन योग्य बनेंगे। ईगो जो है ना, वो झुकना नहीं चाहता है। कोई ये मानना नहीं चाहता कि मैं गलत हूं, मुझे माफ कर दो। हमेशा व्यक्ति यही कहता है कि तुम गलत हो, तुम्हारी गलती है। 2010 की मुरली है, डबल विदेशियों से मुलाकात। माया के 2 रूप, एक है व्यर्थ संकल्प, दूसरा है मैं राइट हूं। मैं राइट हूं, पहले मानो कि तुम रॉन्ग हो, उसके बाद ही बात करेंगे, तब तक तो बात भी मत करना। पहले सॉरी बोलो, उसके बाद ही एनी फर्दर डिस्कशन, क्लैरिफिकेशन। पहले मानो कि तुम ही रॉन्ग हो। ऐसे नहीं समझो हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं, लेकिन हमारा कोई मान नहीं, और जो झुकते नहीं वह झूठ बोलते, उनका ही मान है। नहीं, बाबा कह रहे नहीं,
जो झुकते नहीं वह झूठ बोलते नहीं, यह अल्पकाल का है। जो झूठ बोलते हैं फिर भी ऐसे दिखा रहे जैसे हम राइट है, जो झुकते नहीं और अकड़ के रहते हैं और उन्हीं की जीत हो रही है और उन्हीं को माना जा रहा है और लोग समझ रहे वही राइट है और सब लोग कह रहे हैं कि तुम रॉन्ग हो। लेकिन अब दुरांदेशी बुद्धि रखो, यहां जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं मेरे आगे नमन करेगी। बहुत बड़ा टेम्पटेशन दिया है। यदि चाहते हो कि दुनिया मेरे सामने झुके तो क्या, अभी झुकना पड़ेगा, नमना पड़ेगा। सतयुग त्रेता में राजा के रिकॉर्ड से कान से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे। सतयुग त्रेता में राजा के सामने जो झुकेंगे वो नीचे नहीं झुकेंगे परंतु मन से, और द्वापर कलयुग में कान से झुकाएंगे। तो ये है सफलता मूर्त बनने का रहस्य। तो प्रश्न था सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है? उत्तर मल्ल युद्ध नहीं करना है। उत्तर बदला नहीं लेना है। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा जब ब्राह्मण परिवार से हर एक आत्मा में बदला लेने का भाव मिट जाएगा तब एक एक आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। अव्यक्त महावाक्य है कि जब बदला लेने का संस्कार खत्म हो जाएगा तब तुम संपूर्ण बन जाओगे। मतलब हर एक में बदला लेने का संस्कार है। जिसने हमको सताया, दुख दिया, पीड़ा दी, धोखा दिया, फंसाया, कमेंट्स किए, बैकबाइटिंग किया, विरोध में बोला, अविश्वास किया, असहयोग दिया, दोष आरोपण किया, दुख दिया, दर्द दिया, जीवन को नर्क बना दिया, हाथ धो के पीछे ही पड़ गए। उन सब के प्रति क्या मल्ल युद्ध नहीं करना है, क्योंकि हर आत्मा वही कर रही है जो उसे करना चाहिए। जन जन का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। ऐसा कोई भी योगी, संत, त्यागी, महात्मा, धर्मात्मा नहीं हुआ जिसको सताया नहीं गया। सबको पकड़ पकड़ के लोगों ने सताया, ढूंढ ढूंढ के सताया। जीसस क्राइस्ट ने कहा है प्रॉफिट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड देयर इन देयर ओन कंट्रीज। जो संत महात्मा पैदा होगा जिस गांव में, वो गांव के ही लोग सबसे पहले उसको सूली पर चढ़ाएंगे। हाँ, बाद में उसका मंदिर बनाएंगे और बाद में उसका चर्च और उसका बनाएंगे और उसकी पूजा करते रहेंगे और उसी को अपने जीवन यापन का साधन बना देंगे, उसी पर अपना बिजनेस खोलेंगे। यही होता रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि किसी की शरण जाओ, पर उनके शिष्यों ने क्या कहा? बुद्धम शरणम गच्छामि। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बनाओ, पर सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनी। यहां तक कि दो शब्द है बुद्ध पूजा, ये बुद्ध भी बुद्ध से ही निकला हुआ शब्द है। मिस्र, ग्रीक और यूनान में जो मूर्तियां बनी वो इधर से ही बनी। जब उनको पता चला कि बुद्ध से बुद्ध बनते हैं तब उन्होंने बुद्ध शब्द का ही प्रयोग किया। बुद्ध परस्ती, आइडोलेट्री, ये जो बुद्ध शब्द आया है बुद्ध से आया है, क्योंकि बुद्ध की मूर्तियां इतनी ज्यादा बनी और बुद्ध ने कहा था किसी भी मूर्ति को पूजा नहीं करना। बुद्ध ने कहा था ऐसा कोई संघ नहीं बनाना कि जिसके पार्ट बन जाओ, और उसके शिष्यों ने कहा संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध ने कभी नहीं कहा था कि किसी व्यक्ति की शरण में जाओ, किसी की शरण में नहीं जाना। उन्होंने तो कहा अप्प दीपो भव, हे आनंद, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। पर उनके शिष्य ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। उन्होंने कहा कि किसी भी भगवान को नहीं मानना, भगवान है ही नहीं। और हिंदुओं ने क्या कहा? विष्णु का 9वां अवतार महात्मा बुद्ध, उसी को भगवान बना दिया। तो ऐसा सब हुआ है संसार में और ये होगा, और इसको कुछ नहीं कर सकेंगे। इस संसार का सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया है? अवतारों ने, महात्माओं ने, योगियों ने, तपस्वियों ने। उनके वजह से नहीं, उनके अनुयायियों की वजह से।
क्योंकि उनके अनुयायियों ने उनको भगवान बना दिया, उनकी मूर्ति खड़ी कर दी, और फिर एक नया संप्रदाय चालू गया। कबीर का कोई दोष नहीं, पर उससे कबीर पंथ खड़ा हुआ। दादू दयाल का कोई दोष नहीं, पर उससे दादू पंथ खड़ा हो गया। तो ऐसे एक एक पंथ खड़े होते गए और लोगों ने उनकी पूजा चालू कर दी। और ये कौन है? उसका अवतार। वो कौन है? वो उसका अवतार। ये कौन है? ये उसका अवतार, अंश अवतार। सबको ही अवतार बना दिया, तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये नहीं कहना इसने क्या किया, ये क्यों कहता है, हमारे बारे में ऐसा क्यों कहता है, हम तो बहुत अच्छे हैं। ये कहना अर्थात वाचा का मल्ल युद्ध, ये कहना अर्थात मनसा का मल्ल युद्ध। नमन करना अर्थात झुकना। बहुत बड़ी टेस्ट है ये, झुकना। ईगो तो मानता ही नहीं है झुकने के लिए, खड़ा है अकड़ के। तुम मानो कि तुम्हारी गलती है, हम क्यों माने हमारी गलती है। गलती स्वीकार करना महानता की निशानी है, और वो भी सबके सामने स्वीकार करना बहुत बड़ी महानता की निशानी है। तो जब नमेंगे तभी नमन योग्य बनेंगे। तो कैसे नमेंगे? ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं और ये हमारा कोई भी मान नहीं। जो झुकते नहीं वो झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है। ये जो झूठ बोल रहे हैं इनका ही मान है। ये जो नमते नहीं इनका ही मान है। ये जो अकड़ कर बैठे हैं इनका ही मान है। ये जो भी कहते हैं सब राइट, हम जो भी कहते हैं सब रॉन्ग। क्या करे? बाबा कहते हैं नहीं, ये अल्पकाल का है। दिस इज होलिस्टिक थिंकिंग। कल चर्चा की थी ना, होलिस्टिक थिंकिंग अर्थात सारे 84 जन्मों को देख लेना परिस्थितियों में, कि जो हो रहा है वो एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म की चीजें उसमें समाई है। तो दुरानदेशी बुद्धि रखो। यहां जितनों के आगे झुकेंगे, अर्थात झुकना अर्थात चाटुकार बनना नहीं है, उनको खुश करना नहीं, खुशामद करना नहीं है, नो साइकोफेंसी। लेकिन अब दुरानदेशी बुद्धि रखो। यहां जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्वात्माएं मेरे आगे नमन करेगी। सतयुग त्रेता में राजा रिगार्ड देगा मन से, और द्वापर कलयुग में कान हिलाएंगे। तो सार क्या हुआ? सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करो? पहला, बदला नहीं लेना। चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, हम बदला नहीं लेंगे। बदला लेना हमारा स्वभाव नहीं है। उसने टिट फॉर टैट करना, ये इस संस्था की फिलॉसफी नहीं है। चाहे ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये हमारे सिद्धांत नहीं है। चाहे किसी ने कुछ भी किया हुआ है, उसे प्रेम से ही झुकाना है। एक दूसरा, मल्ल युद्ध नहीं करना। मल्ल युद्ध करना अर्थात ये कहना ये ऐसा क्यों करता है, उसने ऐसा क्यों कहा। अगला, तीसरा, नमना, बाउ डाउन, बी हम्बल। ये बहुत बड़ी परीक्षा है। इस पर क्लास करना बहुत आसान है और प्रैक्टिकल में करना उतना ही कठिन, क्योंकि इसमें ईगो को नीचे झुकाना है। मैं जो खड़ा है वो झुकने को राजी नहीं है। खजूर के पेड़ की तरह तटस्थ है मैं कहता ही नहीं कि मैं झुकूंगा। बाबा कह रहे तुम नमो, झुक जाओ, तब कहीं सफलता मूर्त बनेंगे। तो ऐसे सफलता के रहस्य किसी भी कंपटीशन सक्सेस रिव्यू किताब में नहीं है, ना ही किसी विदेश की लिखी हुई किसी के की टू सक्सेस या सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस कहीं पर भी नहीं है। ऐसे सूक्ष्म रहस्य बाबा समझाते हैं। अच्छा, ओम शांति।